देखिए आज का जो क्लास होगा, पिछली क्लास ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्या, जो भी फंक्शन आपके पास है उसको तोड़ना है और तोड़ने के बाद में वैसा फंक्शन लाना है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। ठीक है, पिछली क्लास में बताए थे हम इसको लेकर के सेक स्क्वायर एक्स को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x है और आपको पता होगा कि अगर हम 1 को अलग कर देंगे और साइन 2x अलग कर देंगे तो फिर ये रूट न बच जा रहा है, रूट को हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है कि पूरे पर होल पावर 1। क्लियर है? ये होता है। अब यहाँ पर तो हमारा डिफरेंशिएशन नहीं है ना कि हम चेन रूल यूज कर देंगे, इसमें इस पावर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस पावर को हटाने के लिए सोचना है कि साइन 2x हमारे पास में है, यहाँ 1 है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। 2 sin cos आ गया, sin cos यहाँ भी आएगा, क्या आएगा 1 का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, और माइनस sin 2x का क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पूरे पर पावर क्या है? 1/2। अब देखो जरा सा, अगर ये a मान लो इसको तो ये a स्क्वायर हो गया, अगर ये b मान लो तो b स्क्वायर हो गया और ये -2ab हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला बनेगा सर? a माइनस b का होल स्क्वायर। अब तुम्हारे पास क्या है कि a इसको भी मान सकता है तो, और a इसको मान सकता है। cos x माइनस sin x लिखिए तो भी ठीक है और sin माइनस cos लिखिए तो भी ठीक है। ठीक है, अब इस पूरे पर भी तो पावर हमारा है कितना? 1/2। पावर पर पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो sin x माइनस cos x पर पावर 2 इंटू 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? sin x माइनस cos x dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दो बारी बारी से। एक बार ले लेंगे क्या हम लोग? sin x dx, फिर क्या ले लेंगे? cos x dx। अब बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x माइनस cos x, ये माइनस हो गया सर। cos x का क्या हो जाएगा? sin x और प्लस क्या हो गया? ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे बनाते, सपोज मान लेते हैं कि आप cos को पहले लेते sin को बाद में, तो ये cos पहले आ जाता हमारा, sin पहले जाता, तो ये sin जो माइनस माइनस में आया आप दोनों प्लस प्लस। ठीक है, तो डिपेंड आप पर करता है कि आप किसको a मानेंगे b मानेंगे। ये प्रोसेस भी सही है, आप cos को a मानते तो भी सही था और sin को मानते तो भी सही था। ठीक है, अब देखिए dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसको आप कैसे लिखेंगे सर? ये ऐसे हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, अब नीचे हमारा फंक्शन प्लस में आ गया, ये तो कोई जन्म में इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। इंटीग्रेशन अभी तो जो पढ़ा है, जो अभी तक है ना, आगे तो बहुत प्रोसेस है। अभी तो जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है, सिंपल बेसिक पढ़ा है आप लोगों को। बेसिक ये बताया है कि आपके पास वैसा टर्म हो, आपके पास वैसा फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन, जिसका फार्मूला आपको पता है। यानी इसको क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करके इसको ऐसे टर्म में ले आएंगे कि नीचे कुछ ना बचे। ठीक है ना, वो क्या आ जाए? ऊपर में आ जाए। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? नीचे क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स नीचे है तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1 माइनस साइन एक्स। किससे कर देंगे? क्लास 9 में रेशनलाइज करते थे ना, याद है ना? डिनोमिनेटर में जो होता था रूट, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। रेशनलाइज इसलिए किया जाता है ताकि हमारा फंक्शन इजी वे से कोई फार्मूला दे दे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से, तो वही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो ये समझो a है, ये b है, ये समझो a है, ये b है, तो a प्लस b, a माइनस b क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, समझा यहाँ तक? क्या समझा? 1 माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम बताओ जरा सा, यहाँ पर 1 माइनस जो साइन स्क्वायर एक्स आया है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया सर,
यहाँ क्या लिख देंगे cos स्क्वायर x पर dx। अब ये cos स्क्वायर x ना 1 के नीचे भी होगा और sin के नीचे भी होगा, तो 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस sin x बाई cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, बोला जाए नहीं दिक्कत है। चलो बोल बेटा 1 बाई cos स्क्वायर x। cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का। किसका होता है? तो आप इसकी जगह पर sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। देखो माइनस cos नीचे दो ठो है, cos नीचे कितना है? एक बार होगा sin cos और एक बार होगा 1 बाई cos। तो sin बाई cos का क्या हो जाएगा? tan x, ठीक है, इंटू 1 बाई cos का क्या हो जाएगा? sec x और dx। कोई दिक्कत? कर दो अलग अलग, sec स्क्वायर x dx अलग हो जाएगा सर, और tan x sec x हो जाएगा अलग। बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। लिख दिए tan x। tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x, ठीक है, लिख दिया क्या यहाँ पर? sec x और प्लस c होगा क्या हमारा आंसर। समझे क्या बोले? सो समझ में आया? जैसे प्रोसेस है आप खुद से बढ़ाते जाइएगा, आपका ऐसा नंबर खुद आ जाएगा फंक्शन जिसका इंटीग्रल होता है। देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, नीचे साइन स्क्वायर x है cos स्क्वायर x, ऊपर 1 है। जहां 1 आपको दिखेगा ना फट से वहां पर ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर लगा दीजिएगा, क्योंकि साइन कुछ नीचे भी आता है ना, वही ऊपर लग जाएगा। तो 1 की जगह पर क्या लग जाएगा सर? साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई क्या हो गया? साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत? ऊपर हो गया 2 टर्म, नीचे हमारा 1 टर्म, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों के साथ डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यानी साइन स्क्वायर x के साथ भी पूरे को डिवाइड करेंगे, प्लस इसके साथ भी पूरे डिवाइड करेंगे। ऐसे साइन स्क्वायर x के साथ में डिवाइड क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के साथ में डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये हो गया dx। ये साइन स्क्वायर x कट गया, cos स्क्वायर x कट गया, बचा क्या आपके पास? 1 बाई cos स्क्वायर x प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर x और dx हो गया, ठीक है। अब बता cos किसका रेसिप्रोकल होता है? लिख लेंगे यहाँ पर sec स्क्वायर x। sin किसका हो जाएगा? cot बोल रही है रे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब दो अलग अलग भी ना, और दोनों का इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x dx। बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। cos स्क्वायर x क्या होता है? माइनस cot x प्लस c, यानी कि tan x माइनस cot x प्लस c। कोई दिक्कत? देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस, ठीक है। हम बराबर आप लोगों को बोल चुके, जहां ये दिखे वहां पर फॉर्मूला पुट करना। अगर x है तो x बाई 2, 2x है तो x हो जाएगा, ये होता है ना। और बाहर में इनवर्स tan है, अंदर भी tan आएगा तो tan tan कटेगा हमारा ना। देखो ये tan इनवर्स को रहने दो बाहर में, ठीक है। अब ये बात करो 1 माइनस cos 2x, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1 माइनस cos 2x में ना फेल हो गया, तो बताओ 1 माइनस cos 2x में कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम तो शुरू से एक ही बोलते जा रहे हैं यही ना कि 1 माइनस 1 प्लस देखो पुट कर जहां दिखता है क्या वो? नहीं
तो sin x 2 sin square x। यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पर 2x का खाली x होता तो क्या होता, ये बाई 2 हो जाता हाफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो क्या लग जाएगा 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। रूल नहीं याद रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। क्लास स्टार्ट में ही हम बताए थे, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जहां आपको ये दिखेगा ना आप फट से पुट करके देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। अब 1 प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 2 कट गया सर। तो देखो साइन भी स्क्वायर में cos भी स्क्वायर में है तो रूट हट ना जाएगा, तो बाहर में क्या है tan इनवर्स, तो ऊपर क्या बच जाएगा sin x, नीचे क्या बच जाएगा cos x dx। ठीक है, sin बाई cos क्या होता है, तो tan इनवर्स यहाँ पर है और ये क्या हो जाएगा हमारा tan x और dx। क्लियर है, इनवर्स का मतलब होता है बटा के फॉर्म में, बाई के फॉर्म में है। tan इनवर्स भी आ गया इनटू tan x आ गया, तो ये कट गया दोनों ना, तो केवल क्या बचा आपके पास सिर्फ dx बचा। क्या बचा, और dx का इंटीग्रेशन क्या बताए थे x प्लस c। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, नहीं रुको सॉरी x बचा ना, सॉरी मिस्टेक हो गया हो, ये tan इनवर्स tan कटा ना, x बचा, सॉरी x बच गया x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस, तुम सही बोले, हम दिमाग हमको लगा tan इनवर्स x है क्या, इसलिए काट दिया tan इनवर्स और tan कटा तो सिर्फ x बचा। ठीक है, बुझ रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, साइन पर पावर क्या है 6 है ना। अब 6 पावर में है, ये दो तरफ बनेगा। एक तो आप कह सकते हैं सर कि स्क्वायर बना दे, तो अगर मान लेते स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, नहीं होता है। क्यूब बना सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना, सॉरी प्लस है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्लास 9 में पढ़े होंगे, याद है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब है ना, ये क्या देगा a क्यूब देगा प्लस b क्यूब देगा। ठीक है, बचा के तुम्हारे पास में प्लस 3ab इंटू a प्लस b, याद आ रहा है, उसको माइनस में लगा दो, तो माइनस लगाने क्या बन जाएगा हमारे पास में माइनस 3ab इंटू a प्लस b फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा ना वो क्या होगा, ये और ये प्लस में होगा, तो इसको बाहर कर दिए हम लोग। ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे, देखो कैसे टूटेगा, क्यूब में ना, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x पर क्यूब, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x पर क्यूब, कोई दिक्कत। डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब लगा देंगे फार्मूला, समझो ये पूरा a है, समझो ये पूरा b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या बोले a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो जरा इसका वैल्यू साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू कितना 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे। इसका वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई इससे भी है ना होगा 3 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना, दो टर्म है सर, ये किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा, बारी बारी से होगा ना। एक बार क्या बोलेंगे हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x और फिर cos स्क्वायर x। ठीक है, ये कट गया सर। अब देखो नीचे क्या है साइन है और नीचे क्या है cos है। ठीक है,
समझ रहा है कि बोल रहा है सो कि नहीं। अब अगर आप इस पे बात करेंगे सर 1 के बारे में, तो साइन कॉस अगर है ना, इसको फिर तोड़ना पड़ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसको पुट करके कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर फॉर्मूला। हुआ क्या फायदा? एक ही चीज हुआ। हाँ, फायदा एक ही चीज हुआ कि यहाँ 1 पुट किए तो 1 का क्यूब 1 ही लिखा गया। ठीक है, अब इस 1 के जगह पर हम लोग फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेंगे, तब नहीं छूटेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा? 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस, कोई दिक्कत समझ में आया? हम यहाँ 1 इसलिए पुट कर दिए क्योंकि इसका क्यूब था, तो 1 का क्यूब 1 ही वैल्यू आया। अब 1 की जगह पर केवल इसको लिख दिए, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो गया हमारे पास में? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस केवल 3 बचा। अब इसके नीचे भी इसको लिख देंगे, इसके नीचे इसके, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा आ गया ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी हमारा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस 3 हो, ये होगा हमारा dx। ये कट गया सर, ये कट गया, बचा क्या आपके पास? उसका साथ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई माइनस 3, और क्या हो गया? dx। क्लियर है यहाँ तक में? अब बताओ बेटा, 1 बाई कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सेक स्क्वायर एक्स। साइन किसका होता है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3dx। अब हो गया तीनों अलग अलग ना, तीनों अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। एक बार सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3dx। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। माइनस 3 बाहर हो गया सर, dx क्या हो जाएगा? x प्लस c। साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x और प्लस c। कोई दिक्कत है? अगले क्लास में हम लोग चलेंगे दूसरा टॉपिक, इसका नाम है क्या? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।